वहीं कांग्रेस लीडर अलका लांबा ने कहा कि यूपी सरकार शवाहिद को मिटाने और मुतासरा के अहले खानों को धमकाने का काम कर रही है। हाथरस में शुरू से ही मामले को दबाया गया और पुलिस बराबर झूठ बोलती रही, लोगों को गुमराह करती रही। को लेकर एडीजी ने कहा है कि हाथरस की बेटी के साथ रेप की घटना नहीं हुई थी। पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस नेता अलका लांबा। अलका जी, जो एडीजी हैं उनका कहना है कि जिस तरीके की जांच रिपोर्ट आई है उसमें रेप की कोई पुष्टि नहीं हुई है। देखिए, एडीजी हों, आईएएस अधिकारी शिशिर हों, डीएम हों, ये सब वही बयान दे रहे हैं जो अजय बिष्ट चाहते हैं, मुख्यमंत्री चाहते हैं। एडीजी कहते हैं पुष्टि हो गई है, बलात्कार नहीं हुआ, लेकिन पीड़िता का ऑन रिकॉर्ड जो वीडियो बयान है वो तो ये कहता है हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, रेप होता है 14 सितंबर को और जो सैंपल है वो इकट्ठे किए जाते हैं 24 को। लगभग 10 दिन के बाद सैंपल इकट्ठे किए जाते हैं और आप उम्मीद करते हैं कि उन कपड़ों में, उन सैंपल में 10 दिन के बाद आप जब सो के जागेंगे तो आपको वो सैंपल में वो सबूत मिलेंगे। तीसरी बात, निर्भया के दौरान ही आईपीएस की जो धारा है उसमें ये कह दिया गया था कि अगर पीड़िता कहती है बलात्कार हुआ है और बेशक कोशिश भी की गई हो, उसके प्राइवेट पार्ट्स को छूने की कोशिश भी की हो, उसे भी बलात्कार की श्रेणी में रखा जाएगा। तो इन सब से कैसे वो इनकार कर रहे हैं? तो साफ बताता है कि अजय बिष्ट सरकार पूरी तरह से अपने अधिकारियों को, पुलिस और प्रशासन को आगे रखते हुए हर तरीके से इस मामले को दबाना चाहती है, रफा दफा करना चाहती है। परिवार को बंदी बना लिया गया है। पीड़िता का जो है वो सफदरजंग में देहांत हो जाता है और उसकी आनन फानन में 24 घंटे का भी इंतजार नहीं, रात को 3 बजे जाकर आप उसका अंतिम संस्कार उसके परिवार की अनुपस्थिति में बिना उनकी इच्छा के कर देते हैं। क्या जल्दी थी? क्यों नहीं आपने इंतजार किया कि एक और बार पोस्टमार्टम हो जाता है एम्स में? लेकिन अलका जी, जिस तरीके से निर्भया केस के दौरान बदलाव हुआ कि सीमेन का मिलान जरूरी नहीं है, तो फिर क्यों इस तरीके की चीजें आ रही है कि कहा जा रहा है कि रेप की पुष्टि नहीं हुई, जबकि बात तो ये थी कि गैंगरेप हुआ है। जब शुरू से जब केस सामने आया तो ये कहा जा रहा था। देखिए, मैं वही कह रही हूँ, शुक्राणुओं का मिलना ना मिलना ये कानून में लिखा हुआ है, लेकिन अब ये उस कानून को इसलिए नहीं पढ़ना चाह रहे हैं क्योंकि उस कानून को अगर पढ़ते हैं तो जिस गैंगरेप से इनकार कर रहे हैं वो गैंगरेप साबित हो जाएगा अगर उस कानून को। इसलिए उस धारा को ये सोचते हैं कि आपको और हमको कोई जागरूकता नहीं है, कोई सुन नहीं रहा, जो ये बोलेंगे यकीन कर लेंगे कि शुक्राणु नहीं मिले, सैंपल नहीं मिले जो 10 दिन के बाद आपने कोशिश की थी, तो इसलिए वो मामला ही नहीं बनता। ये आपकी नाकामी है। आप पहले दिन से आप आगरा पुलिस का ट्वीट पढ़िए ना। जब ये अखबारों में खबर आई तो शिशिर आईएएस जो सीएम मुख्यालय बैठते हैं, उन्होंने ये कहा ये फर्जी झूठी खबर है। पूरी आगरा पुलिस ने ट्वीट कर दिया ऐसी कोई भी वारदात पूरे हाथरस क्या पूरे आगरा जिले में नहीं हुई है। और उसके बाद उन्होंने यहां तक धमकाया कि ये रिपोर्ट जो आप अखबारों में छाप रहे हैं, उठा रहे हैं, ये फर्जी है और फर्जी खबरें छापने पर 105 लोगों के खिलाफ एफआईआर हम कर चुके हैं, 26 को जेल भेज चुके हैं। यानी कि वो आपको डराना चाह रहे थे, लेकिन लोगों को हकीकत पता थी कि ये गैंगरेप हुआ है। बच्ची की जबान काटी गई, उसकी कमर की हड्डी, गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, उसे विकलांग, अपाहिज, अपंग बना दिया गया और उसके बावजूद आप सिर्फ अब ये कह रहे हैं कि बलात्कार तो हुआ ही नहीं है। तो मुझे लगता है बिल्कुल बचाने की कोशिश है। और किसे बचाने की कोशिश है? पूरे के पूरे अजय बिष्ट सरकार को बचाने की कोशिश है, सीएमओ मुख्यालय को बचाने की कोशिश है, क्योंकि शुरू से अंत तक जो अपराधी हैं वो किस समाज से आते हैं ये सबको आज पता है। तो मैं आपसे साफ कहूंगी, ये सब तरफ इशारा करता है कि पूरे इस मामले को सीएम जो आवास है खुद मुख्यमंत्री की निगरानी में शुरू से अंत तक रखा गया कि पूरी तरह इसको नष्ट कर दिया। अभी तो यहां तक डीएम कहते हुए परिवार को मिल रहे हैं, अरे कोरोना से मर जाती तो कुछ नहीं मिलता, अभी तो देखो कितना कुछ मिल रहा है। ये बेशर्मी नहीं, असंवेदनशीलता नहीं तो क्या है? आप बेटी की जवान को दिखा रहे कि देखिए करटी नहीं है, करटी होती तो बयान कैसे देती। कितनी असंवेदनशीलता है जिस तरह से भाजपा के नेता बयान दे रहे हैं। तो आपने देखा, ये थी हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस नेता अलका लांबा, जिनका कहना है कि हाथरस केस में जिस तरीके से एडीजी का बयान सामने आया है ये उनकी असंवेदनशीलता को झलकाता है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।